ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। सो आज दिस इज योर मैथ ट्रिक नंबर 3. सो इन द प्रीवियस ट्रिक्स, trick number 1 and trick number 2, we have already discussed about square of any number between 11 to 99, and the second trick we have discussed about how to find out the square of any number ending with 5. दोनों ट्रिक बच्चों हमने सीखा था. 1 में हमने सीखा था 11 से 99 तक 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं विद इन 5 सेकंड. फिर हमने सीखा ट्रिक नंबर 2 में कि अगर कोई भी नंबर गिवन है 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो क्विकली कैसे हम अगर उसका एंडिंग हो रहा है 5 में तो उसका कैसे हम निकाल देते हैं. ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया था और बहुत बच्चों ने उसको अप्लाई भी किया और बहुत हेल्पफुल भी हो रहा है. चाहे आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, कोई चाहे आप लोग 11th में हो, 12th में हो, कहीं पे भी हो, स्टूडेंट अगर हो तो ये ट्रिक ऑब्वियसली आप लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोगों को काम में आएगा ही आएगा. और आज का जो ट्रिक होने वाला है बच्चों, ये तो और भी खास होने वाला है. इसमें हम सीखेंगे मैथ ट्रिक नंबर 3 और इसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर. ओके, 2 डिजिट नंबर का क्यूब कैसे हम जानेंगे. ठीक है बच्चों, तो पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं. तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब ऑफ एनी नंबर बिटवीन 11 टू 99. 11 से लेके 99 तक 2 डिजिट नंबर का ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिजिट का इसको और इसको करने के लिए आप लोगों को पहले 1 डिजिट का क्यूब याद रखना है. तो उसको याद रखने के लिए वो यूज में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को 9 तक तो आप लोगों को याद रखना ही है. तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. ये हो गया 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का. ठीक है, क्यूब इसको याद रखना है क्योंकि 2 डिजिट का निकालने के लिए क्विक कैलकुलेशन तो चाहिए. तो 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729. ठीक है, पहले आप लोगों को ये रखना है. 10, 10 का तो होता है 1000, वो तो पता है, इसलिए उसको यूज नहीं, मतलब वहां पे नहीं लिखा गया है. 1 से 9 तक लिखा गया है और 1 से 9 लिखोगे और उसको कवर कर लोगे तभी जाके ये ट्रिक आप लोग का काम में आएगा. अगर आप लोग 1 से 9 का क्लियर नहीं हो, मतलब याद नहीं है, तो ये वाला ट्रिक कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है. लेकिन नॉर्मल ट्रिक से तो बहुत ही अच्छा है. अगर हम क्यूब का नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और ये वाला ट्रिक से आप लोग अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हो. और मैं बोल सकता हूं यहाँ पे मैं 5 सेकंड नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ से 10 to 12 सेकंड बोलूंगा. अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 10 to 12 सेकंड में आप लोग एनी नंबर 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकाल सकते हो विद इन 10 to 12 सेकंड. नॉर्मली अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे नॉट लेस देन 20 सेकंड आप लोगों को लगेगा. अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बहुत जल्दी भी अगर करोगे तो 20 सेकंड लगेगा ही लगेगा मिनिमम. मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 30 सेकंड भी लग सकता है. आप लोग अभी अगर मतलब विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो. मैं आप लोग बोल दिया 41 का क्यूब निकाल के दिखाओ. 41 इंटू 41 करोगे, जितना निकलेगा उसके साथ और एक बार 41 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली मिनिमम अगर बहुत जल्दी कैलकुलेट कर रहे हो तो भी 20 सेकंड लगेगा और अगर मैक्सिमम लगेगा तो 30-40 सेकंड भी लग सकता है. बट अगर ये वाला ट्रिक में आप लोग जाओगे तो विद इन 10 to 12 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लगेगा आप लोगों को सॉल्व करने में. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 5 सेकंड में निकल जाएगा, क्योंकि 5 सेकंड वाला कभी भी पॉसिबल नहीं है. अगर नॉर्मल हुआ तो निकलने का चांस है, लेकिन 5 सेकंड में बहुत जल्दी हो जा रहा है क्योंकि एडिशन थोड़ा यहाँ से करना पड़ रहा है. तो मिनिमम 10 to 12 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड लगेगा अगर अच्छे से करोगे तो. प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है. अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 15 सेकंड लग सकता है. अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो 10 सेकंड भी आप लोग कर सकते हो, गारंटी. मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. आप लोगों को 11 से 99 तक आपको सिखाना है. अब फिर 3 डिजिट वाला और एक कभी ट्रिक में सिखाएंगे, बट आज का टॉपिक है 11 से 99, क्योंकि 1 से 9 हमने यहाँ पे लिख दिया. 10 का 1000 होता है. अभी 11 से 99 कोई भी नंबर अगर ले जाएंगे तो हम कैसे निकालेंगे आज के वाले ट्रिक में हम जानेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है बच्चों. ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाओ. मैं पूरा सिंपल वे में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. ठीक है, अच्छा, अभी बात आ रहा है कि हमारा जो नंबर्स होता है 99 में कैसा कैसा नंबर होता है. एक होता है स्टार्टिंग विथ 1. ठीक है, इसको मैं 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हूं. स्टार्टिंग विथ 1, और एक में होता है एंडिंग विथ 1, एंडिंग होता है, एंड होगा 1 से.
एक होगा सेम होगा लाइक 22 33, और एक आएगा डिफरेंट वाला। पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्योंकि एक वे में ये नहीं होगा, ये 4 डिफरेंट वे में होगा, क्योंकि 4 इसका, जैसे स्क्वायर में क्या होता था ना, एक ही ट्रिक होता था, हम कोई भी नंबर को अप्लाई कर पाते थे, बट क्यूब में वैसा नहीं है, आप लोगों को 4 वे में करना पड़ेगा, मतलब 4 डिफरेंट टाइप है, उसको देखना पड़ेगा पहले। तो पहले जजिंग वाला काम कर लेते हैं। आइदर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है, कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, कोई सेम हो रहा है, कोई डिफरेंट हो रहा है। मान लो देखो 1 से स्टार्टिंग मतलब 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, ये देखो सब कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है। एंडिंग का मतलब 21 हो गया, 11 हो गया, 51 हो गया, 41 हो गया, ये हो रहा है एंड वाला। सेम मतलब 22 33 44 99, ये हो गया सेम। डिफरेंट मतलब कोई भी ले सकते हो, 42 23 62 लाइक दैट। और अगर सबको सम अप कर देंगे तो ऑब्वियसली सब कुछ मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्टार्टिंग विथ 1 11 12 13 14 15 अप टू 19, एंडिंग विथ 1 21 22 21 51 61 91 लाइक दैट। सेम मतलब 2 2 3 3 4 4 99 88 लाइक दैट। और डिफरेंट मतलब कोई भी नंबर उठा के चलो, डिफरेंट होना चाहिए, 4 2 2 4 6 3, ये तो 4 ठो टाइप हो गया उसका। अभी हम एक 1 बाई 1 टाइप 1, इसको मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 करके आप लोगों को समझा दूंगा। अभी हम टाइप 1 टाइप 2 करेंगे, हर एक का 2 एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 का बताऊंगा कैसे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, आप लोग अगर लास्ट तक रहेंगे तो ही पता चलेगा, ऐसे डायरेक्टली स्किप करने से नहीं होगा। लास्ट तक रहो, थोड़ा सा टाइम दो, मिनिमम ये 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। 15 मिनट पूरा अच्छे से देखो, समझो, एक एग्जाम्पल को मैं पूरा धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर आप लोग घर में प्रैक्टिस करके उसको मैक्सिमाइज करना और देखना 10 to 12 सेकंड में आप लोग का रिजल्ट आपके सामने होगा, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, अभी स्टार्ट करते हुए टाइप 1 और टाइप 2 का। ये हो गया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। अभी हम आते हैं पूरा कॉन्सेप्ट में, ठीक है, लिख लो, थोड़ा हो गया, पॉज करके लिख सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अभी बात हुआ कि सर ये तो क्यूब वाला हो गया, जो क्यूब हम कहां पे यूज करते हैं, आप लोगों को याद होगा स्क्वायर जैसे यूज होता है वैसे क्यूब भी बहुत ही जगह में यूज होने वाला है। आप लोग का मैथ्स अगर कर रहे हो या फिर फिजिक्स कर रहे हो, क्यूब कहीं ना कहीं आप लोग के बहुत जगह में यूज होता है। आप लोगों को याद होगा क्यूब वाला कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो क्यूब होता है, उसका वॉल्यूम एक क्यूब होता है कि नहीं। अगर स्पीयर लेंगे तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, वहां पे भी जरूरत होता है। हेमिस्फीयर लेंगे, उसका वॉल्यूम में भी जरूरत होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया वॉल्यूम जब चैप्टर आप लोग पढ़ोगे, कहीं ना कहीं पे क्यूब का जरूरत होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्यूब का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जहां पे कि हमको क्यूब निकालना होता है। ये स्पीयर हो गया, ये क्यूब हो गया, क्यूब का वॉल्यूम है क्यूब, स्पीयर का 4/3, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसा में आप लोगों को बहुत जगह में क्यूब का जरूरत पड़ता है उसको मल्टीप्लाई करके निकालने में, और वही क्यूब में हमको टाइम लग जाता है उसको सॉल्व करने में, क्यूब को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो अभी जो ट्रिक मैं बताऊंगा उसमें 10 to 12 सेकंड, मैक्सिमम 15 सेकंड में आप लोग क्यूब का निकाल सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, कहां पे यूज करते हैं। अभी हम डायरेक्टली ट्रिक में आते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले टाइप 1 जो बच्चों है उसमें मैंने कैटेगराइज किया है स्टार्टिंग विथ 1 वाला। स्टार्टिंग विथ 1 मतलब 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 13 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो नंबर जिसमें कि 1 से स्टार्टिंग होना चाहिए, 2 डिजिट नंबर, लाइक 11 से लेके 99 तक। उसका ट्रिक क्या है अभी समझेंगे, ध्यान से देखो। 1x, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 मतलब 2 लिखेंगे तो 12 होगा, 3 लिखेंगे 13 होगा, 4 लिखेंगे 14 होगा। तो पहले करना क्या है देखो बच्चों, पहले आपको 1 लिखना है, ठीक है, फिर जो सेकंड नंबर है उसको लिखना है लाइक x, फिर वही नंबर का स्क्वायर लिखना है लाइक x स्क्वायर, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब लिखना है दैट इज x क्यूब। पहले 1 फिर x फिर x स्क्वायर फिर x क्यूब, पहले नंबर लिख दो, ठीक है, पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट। फिर पहला नंबर और लास्ट नंबर को छोड़ दो, पहला नंबर जो है 1 उसको छोड़ो, लास्ट नंबर जो है उसको छोड़ो, यहाँ पे इसलिए मैंने क्रॉस कर दिया। अभी यहाँ पे जो नंबर है उसका ट्वाइस करो, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब 4 निकला है तो 8 लिखो, 6 निकला है तो 12 लिखो, उसका डबल लिखना है, डबल। यहां पे भी जो नंबर लिखना है उसका डबल लिखो, पहला लास्ट को छोड़ो, सेकंड और थर्ड का डबल लिखो, x है तो 2x लिखो, x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखो, ठीक है। सब कुछ हो जाने के बाद बस ऐड कर दो, खत्म। सब कुछ ऐड कर निकलने के बाद उसको ऐड कर दो, खत्म, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, पूरा लास्ट तक रहेंगे बच्चा। अगर लास्ट तक रह जाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 20 मिनट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं बोलूंगा, इन्वेस्ट कर रहे हो ये वाला वीडियो में, तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा ट्रिक आप लोग गेन कर सकते हो, जो कि आपको लाइफ टाइम कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप लोग, बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने ट्रिक बताया आपको वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। पहले 1 लिखेंगे, पहले मैंने 1 लिखा,
फिर 3 लिखेंगे, जो नंबर है उसको लिखेंगे, उसका स्क्वायर को लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, उसका क्यूब को लिखेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, हो गया। पहले 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 का स्क्वायर 9 लिखा, फिर 3 का क्यूब 27 लिखा, डन। 1 और 27 को छोड़ो, गोली मारो फर्स्ट और लास्ट को। अभी जो सेकंड नंबर है उसका ट्वाइस करो, 3 का स्क्वायर 3 का ट्वाइस 6 होता है, 19 का डबल कितना होता है बच्चों 18। अभी ऐड कर दो, हो गया। पहले 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 का स्क्वायर लिखा, फिर 3 का क्यूब लिखा, 127 छोड़ा, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अभी बस ऐड करना है। तो देखो यहां पे 27 लिख दो, पहले जैसे ऐड करना है मैं बोल रहा हूं वैसे करो। 27 हो गया, तो यहां से एक नंबर को कंसीडर करना है, जितना बाकी जो नंबर है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। एक नंबर लेना है, 7 लेना है, तो 2 जितना बचा उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। अभी एडिशन वाला प्रोसेस थोड़ा सा देखना, 9 + 2 कितना 11, 11 + 8 11 + 8 19, हो गया ना, मतलब 8 + 2 10 19, 9 1 हुआ, यहाँ पे कैरी ओवर किया 2, 29 हुआ, ये 29 हो रहा है बच्चों। 29 जब हुआ, 29 को रखो, 9 को रखो, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दो इधर, ठीक है। 6 मैं स्लोली कर रहा हूं, फिर मैं बताऊंगा। 6 + 3 कितना 9, 9 + 2 कितना 11, यहाँ पे 11 लिखो, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दो इधर, ये 11, ये 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो इधर, ये हो गया कितना 2। अभी जो ब्लू में दिख रहा है, मतलब जो मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया उसको तो छोड़ना, जो बचा उसको लिख देना। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ रहा है, देखो 2197, एंड बिलीव मी बच्चों, सो दैट विल बी द क्यूब ऑफ 13। चेक कर लो आप लोग अपनी कैलकुलेटर में बैठो और चेक कर सकते हो इतना निकल रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, ठीक है। और इसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन 10 to 12 सेकंड आप लोग निकाल सकते हो, डन। अभी नेक्स्ट वाला जो होगा मैं उसको दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोग मेजर करना है कितना टाइम में निकल रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, पहले 1 लिखना है, उसका फिर 3 जो है, जो नेक्स्ट नंबर है 3 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, कुछ भी हो, उसको लिखना है 3, फिर उसका स्क्वायर लिखना है 9, फिर उसका स्क्वायर लिखना है 27। 1 और 27 को छोड़ दो, बाकी 3 का डबल कर दो 6, 9 का डबल कर दो 18, फिर ऐड करो। 27 का 27 रहा, बट सेम एक नंबर यूनिट डिजिट लेना है, यूनिट डिजिट, बाकी जितना डिजिट उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, बस यूनिट डिजिट को लेना है। 7 रहा, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, फिर 2 9 8 19 1 9 1 2, तो ये टोटल मतलब टोटल एडिशन होने के बाद 9 को रखो और 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, यूनिट डिजिट को रखो, बाकी डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर दो। 2 + 3 5 + 6 11, 11 रखा, 1 को रखो, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दो, 1 + 1 2 हुआ, फिर तो जो नंबर बच गया लाइक 2197, 2 कैरी फॉरवर्ड को छोड़ देना, जैसे मैंने किया है 2197, 2197 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज क्यूब ऑफ 13 विल बी 2197। करके देखो बच्चों, ठीक है, डन, बहुत ही अच्छा। अभी नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट में आते हैं, एक 13 हो गया, और एक क्या करके देखते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ठीक है। हो गया सबका, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करो, देखो, बट पॉज करके और एक बार देखना, अगर समझ में नहीं है और समझ में आया तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके बच्चों, अभी आते हैं 18, एक रैंडम नंबर में ले रहा हूं, आप लोग कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने 18 लिया, तो अभी इसको करके देखते हैं कितना क्विकली हम निकाल पा रहे हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब आपको याद रहना चाहिए 512, ठीक है। तो ये क्रॉस फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, 18 का डबल 8 का डबल 16, 164 का डबल 128, इसको ऐड करना है। अभी ये 512 का 512 रहा बच्चों, ठीक है, तो 2 रहा यहाँ पे, 51 यहाँ पे पूरा कैरी हो गया, 5 8 + 5 13 3 1 6 6 12 14 4 1 243 आ रहा है, 243 आ रहा है, 243 आ रहा है, ठीक है। तो 243 आया तो 3 बचा, 24 को कैरी फॉरवर्ड कर दो इधर, ठीक है। तो 4 8 6 + 4 10 18 8 1 4 हुआ, 48 हो रहा है, ठीक है, 48 हो रहा है, तो 4 को कैरी कर दो इधर, 5 हो गया इधर से, अभी हो गया, तो जितना कैरी हो गया उसको छोड़ो, बाकी लिख दो 5 8 3 2 एंड चेक इट बच्चों, 5832 दैट इज 5832 विल बी द क्यूब ऑफ 18, ठीक है ना। मस्त ट्रिक बच्चों, कितना क्विकली हम निकाल पा रहे, देख रहे हो। तो सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच वी कैन फाइंड आउट द ट्रिक और वी कैन फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर विद इन 10 to 12 सेकेंड, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर टाइप नंबर 1, वी आर स्टार्टिंग विथ 1 वाला कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, ठीक है। अभी आता है टाइप नंबर 2 में, जिसमें कि एंडिंग विथ 1 होगा। एंडिंग विथ 1 मतलब लास्ट वाला नंबर, लास्ट वाला डिजिट 1 होना चाहिए। लास्ट वाला डिजिट कितना होना चाहिए,
1 होना चाहिए। चेक कर लो, लास्ट वाला डिजिट 1 होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे 1x x स्क्वायर x क्यूब कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा से जाना है। लाइक लास्ट डिजिट 1 है, फिर x रखना है, फिर x स्क्वायर रखना है, फिर x क्यूब रखना है, फिर इसका डबल ऐड कर देना है। पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पूरा सेम कॉन्सेप्ट है। देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना हो रहा है, देखेंगे। 41 का मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो 4 पहले क्यूब रखेंगे, 4 का क्यूब कितना आ रहा है 64, आपको याद रहना चाहिए। फिर उसका स्क्वायर कितना है 16, फिर 4 खुद, फिर 1, ठीक है। इसको कट करो। 16 का डबल कितना 32, 4 का डबल कितना बच्चों 8, 4 का डबल कितना 8, ठीक है। तो देखो 1 का 1 बचा, 12 यहाँ पे बचा 12, ठीक है। तो 12 हुआ, मतलब यहाँ पे 8 + 2 12 हो, 1 को कैरी करो इधर, 32 + 16 48, 49 इधर आ गया 49, यहाँ पे 4 को कैरी करो, यहाँ पे 4 को कैरी करके यहाँ पे लिख दो। 64 + 4 कितना हो गया बच्चों 68 हो गया। सो आवर आंसर विल बी 68921। चेक इट बच्चों, 68921 विल बी द क्यूब ऑफ 41। वेरी सिंपल, डन। 68921 विल बी द, देखो कैरी ओवर वाला को छोड़ देना, बाकी जो रहा उसको लिख देना, ठीक है। 68921 विल बी द क्यूब ऑफ 41। चेक कर सकते हो आप लोग चाहो तो। डन बच्चों, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 41 एंडिंग विथ 1। और एक ट्राई करते हैं 41 को छोड़ के, और एक जो एंड हो रहा है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। और एक करते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो बच्चों रिवाइंड करके देख सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग आराम से रिवाइंड करके फिर से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। कॉन्सेप्ट पूरा सिंपल है, ठीक है। अभी आते हैं और एक नंबर, जैसे कि मान लो 51 में ले रहा हूं, ठीक है। मान लो मैं 51 ले रहा हूं, 51 का क्यूब। अभी आप लोग खुद से बताओ, खुद से ट्राई करो, ट्राई करने का ट्राई करो, फिर सोल्यूशन चेक करना। 5 का क्यूब पहले लिखना है 125, फिर स्क्वायर लिखना है 25, फिर 5 को लिखना है, फिर 1 को लिखना है 125, 1 को कट करो, 25 का डबल 50, 5 का डबल बच्चों कितना 10, ये 1 हो गया, ये 15 आ गया, 15 से 1 कैरी किया इधर। मैं यहाँ पे रेड पेन में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। आप लोग नॉर्मली जब करोगे बहुत क्विकली कर पाओगे। 5 + 1 6, मतलब 76 हो गया। 7 यहाँ पे कैरी किया, इधर 7 कैरी कर रहा है, मतलब 6 को छोड़ो 7 को कैरी करो, इधर 7 कैरी किया तो 7 + 125 132 हो रहा है ना। 125 + 7 132, सो द आंसर विल बिकम 132651। check it बच्चों, check it, 132651 will be the cube of 51. as simple as that, clear? So this is your type number 2, जो नंबर की एंड हो रहा है 1 से। सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसको यूज करके आप लोग बहुत ही आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हो। आई होप बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर है सबका, क्यूब वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो टाइप 1 टाइप 2 हो गया, अभी सीधा टाइप 3 एंड टाइप 4 में आते हैं और चेक करते हैं कि उसका आंसर कितना निकलता है, ठीक है। देन उतना तक आप लोग पॉज करके लिख सकते हो जो भी कॉन्सेप्ट आप लोग को लिखना है। ओके बच्चों, अभी आते हैं टाइप नंबर 3 में, जहाँ पे कि सेम डिजिट्स का लेंगे, वहाँ पे डिफरेंट डिजिट्स का लेंगे। सेम डिजिट मतलब 22, 33, 44 लाइक दैट, ठीक है। इस नंबर का कैसे करेंगे अभी देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को देख लो। जैसे यहाँ पे x, यहाँ पे x है, मतलब सेम नंबर है, उसका जब क्यूब निकालना है तो पहले तो क्या करो ना, सबका क्यूब लिख दो, x3 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 x3, ये सबसे सिंपल है।
एक्स क्यूब लिख दो, पहला लास्ट को कंप्लीट करो, मतलब छोड़ दो, इसका डबल कर दो, इसका डबल कर दो, जैसे करते थे, फिर ऐड कर दो, खत्म। फिर इसका ऐड कर दो, इसका डबल, एक्स क्यूब का डबल 2x क्यूब, फिर इसको ऐड कर दो, ठीक है। तो हो गया आपका, निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल, सबसे सिंपल है डबल वाला का क्यूब, सबसे सिंपल होता है। ट्राई करते हैं, 22 का करके देखते हैं। सबका क्यूब, 2 का क्यूब 8 8 8 8 लिख दो, फर्स्ट लास्ट को छोड़ो, 8 का 16 डबल, 8 का 16 डबल, ये 8 हो गया, 16 प्लस 8 बच्चों कितना 24, 4 बचा, 2 कैरी किया 26, 6 बचा, 2 कैरी किया 10, ठीक है। ठीक किया ना मैंने, हाँ। तो कैरी जो किया उसको छोड़ो, कैरी कौन कौन किया, यहाँ पे 2 कैरी किया, यहाँ पे भी 2 कैरी किया, उसको छोड़ो, बाकी जो बचा उसको लिख दो, दैट इज 10648, हो गया, खत्म। 10648 इज द क्यूब ऑफ 22। चेक कर लो, चाहे तो आप लोग चेक कर सकते हो। विद इन 10 to 12 सेकंड लगेगा आप लोगों को करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब भी ऐसे सेम होगा, पहले सबका क्यूब लिख दो, 2 का क्यूब 8 8 8 8, पहला लास्ट को छोड़ो, इसका डबल करो, ऐड कर दो। ऐड करने का सिस्टम क्या है, 8 हुआ, ये 8 प्लस 24 हुआ, सेम डिजिट यूनिट डिजिट को रखना है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करना है। चाहे ये 3 भी डिजिट हो जाए तो यूनिट डिजिट को रखना है, बाकी जितना भी डिजिट इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। जैसे 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया इधर, तो अभी इसको ऐड करेंगे तो 26 हुआ, यहाँ पे भी 6 बजा, 2 कैरी हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10, ये तो पूरा रहेगा 10, ये 6, ये 4, ये 8, तो उसको लिख दो बस नीचे। सो 10 6 मतलब 10,648 विल बी द क्यूब ऑफ 22। डन, बहुत ही सिंपल। और एक करके देखते हैं बच्चों, और एक करके देखते हैं, लाइक और एक डिजिट सबका कंप्लीट अगर, तो पॉज द वीडियो और लिख लो, रिवाइंड करके आप लोग कर सकते हो। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में बताने में तो ऑब्वियसली लेंदी होगा ही वीडियो, लेकिन बहुत ट्रिकी वाला काम है जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 125 125 125। तो 3 डिजिट आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में लेंदी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट सेम है। 250 125 का डबल 250 250 इधर 250 हो गया, 125 इधर आ गया बच्चों। देखो अभी 12 हो गया यहाँ पे कैरी, तो इसको 12 इधर ले आओ। देखो यहाँ पे अगर करेंगे बड़ा को थोड़ा सिंपल भी कर सकते, 250 प्लस 125 375 प्लस 12 मतलब कितना आ गया, देखो 387 आ रहा है। 375 में 12 ऐड करेंगे तो 387 हो रहा है। 38, देखो 7 को रखना है, 38 को कैरी फॉरवर्ड करना है इधर, ठीक है। 5 प्लस 8 कितना, 5 प्लस 8 हो गया आप लोग का 13 3 1 13, 5 प्लस 8 13 3 1 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 1 1, ये हो गया बच्चों कितना 413 ओके। तो 41 पूरा कैरी चला गया इधर, 41 पूरा कैरी चला गया इधर। 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 2 6, 1 का 1, तो 166 बचा। अभी लिख लो 166375 166375, चेक कर लो 166, यहाँ से 3 यहाँ से 7 यहाँ से 5, 166375 विल बी द क्यूब ऑफ 55। चेक कर लो बच्चों, बहुत ही अच्छा, ठीक है। कितना टाइम लगा, हार्डली, अगर डबल मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट वाला होगा तो 15 सेकंड लग सकता है, लेकिन अगर मानो आप लोग इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो नॉट मिनिमम 30 सेकंड से पहले तो आप लोग कर नहीं सकते। मैं चैलेंज देके बोल रहा हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो खुद रफ में, ठीक है। तो 55 का हो गया 166 मतलब 1,66,375। सो दिस इज द ट्रिक फॉर योर सेम डिजिट जब होगा ऐसा करके आप लोग कर सकते हो, चाहे 66 हो, चाहे 77 हो, चाहे 88 हो, चाहे 99 हो, ठीक है। मैंने दोनों करके दिखा दिया। कैरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना, 125 रहा, 5 को रखना, 12 को कैरी कर लेना, मतलब यूनिट को रख के सबको कैरी करना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर यूनिट को रख के सबको कैरी करना है, फिर ऐड करना है, इसका यूनिट को रख के पूरा कैरी करना है, लास्ट वाला पूरा रखना है। 166 यहाँ से आया, यहाँ से 3 आया, यहाँ से 7 आया, यहाँ से 5 आया, तो 1,66,375 विल बी द करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हो आप लोग चाहो तो। ओके बच्चों, अभी लास्ट वाला टाइप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नंबर्स जो होता है डिफरेंट डिजिट्स का आता है, क्योंकि सेम डिजिट का कितना नॉट हो आएगा, और 1 से स्टार्टिंग वाला भी नॉट हो आ रहा है, नॉट हो या 8 हो आ रहा है, तो 1 से एंडिंग वाला भी नॉट हो आ रहा है, बाकी जितना बच्चा सब डिफरेंट का, ठीक है। तो डिफरेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना है, कॉन्सेप्ट पूरा इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डिफरेंट मतलब एक्स वाई के फॉर्मेट में होगा, एक्स और वाई अलग अलग होगा। यहाँ पे एक्स एक्स लिखा था क्योंकि सेम था, एक्स वाई मतलब अलग है। तो पहले यहाँ पे एक्स का क्यूब लिखेंगे, ध्यान से देखना ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई रखना है, और थर्ड वाला में
थर्ड वाला में x इंटू वाई स्क्वायर करना है और लास्ट वाला में y क्यूब करना है। ध्यान से देखो, पहले x क्यूब पहला का क्यूब, लास्ट सेकंड में x स्क्वायर इंटू वाई मतलब पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड, फिर x इंटू वाई स्क्वायर दैट इज पहला इंटू सेकंड का स्क्वायर और y क्यूब मतलब सेकंड का क्यूब। ठीक है, फिर करना क्या है, कॉन्सेप्ट पूरा सेम, पहला और लास्ट को छोड़ो, इसको और इसको छोड़ो, इसका डबल करो, इसका डबल हो गया 2x स्क्वायर वाई, इसका डबल कर दो, इसको ऐड कर दो, इसको बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कैलकुलेशन, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डबल ट्रिपल कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी मतलब ये 15 to 20 सेकंड पकड़ के चलो क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन में और एडिशन में थोड़ा, क्योंकि अगर और इस ये वाला को अगर आप लोग नॉर्मली मैनुअली करोगे मल्टीप्लीकेशन तो 30 to 40 सेकंड लगेगा। आप लोग करके चेक करना, 30 to 40 सेकंड लगेगा अगर आप लोग डिफरेंट मतलब 42 का कर रहे हो, 42 इंटू 42 इंटू 42 65 का कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली 30 to 40 सेकंड लगेगा, बट ये वाला ट्रिक में अगर करोगे तो मिनिमम 15 to 20 सेकंड में आप लोग कर पाओगे क्योंकि 15 to 20 में क्यों बोल रहा हूँ, इसमें 12 to 15 में हो रहा है, बट 15 to 20 क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करना पड़ रहा है। ठीक है, पहला जो नंबर हम 43 रैंडम नंबर एक लेते हैं, लाइक सपोज 43 लेते हैं, 43 का क्यूब। ध्यान से देखना, मैं पहला वाला को सिंपल वे में दिखा दे रहा हूं आप लोगों को पूरा इजी मेथड में, फिर दूसरा वाला को रैंडमली करेंगे। 4 पहला का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64 हो गया, फिर पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड तो उसको थोड़ा सा डायरेक्टली करना, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा कितना बच्चों 48, पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड 4 का स्क्वायर इंटू 3 दैट इज 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, फिर क्या करना है थर्ड वाला में 4 इंटू सेकंड का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा कितना 36 और 3 का क्यूब कितना बच्चों, 3 का क्यूब हमारा 27। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, पहले x क्यूब पहला का क्यूब, फिर x स्क्वायर y पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड का स्क्वायर, यहाँ पे सेकंड का क्यूब, इतना पूरा क्लियर। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अभी इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, 48 का डबल बच्चों कितना 96 होता है पता है, 36 का डबल कितना 72 ये भी पता है, अभी ऐड करना है बस। ठीक है, ऐड करना है, ये 27 का 27 हाँ ऐड तो कर सकते हो आप लोग 27, यहाँ पे कैरी कौन कर रहा है देखो 7 बचा, 2 कैरी किया इधर तो 6 + 2 + 2 10 0, यहाँ पे 1 बचा 11 110 हुआ, तो यहाँ पे 0 को रखो, 11 को कैरी करो इधर, 11 हो गया कैरी इधर, अभी 8 + 1 9 + 6 15 5 1 कितना हुआ 11 ना, 14 + 1 15 5 यहाँ पे बचा 1, 4 + 2 6 9 + 6 कितना बच्चों 15, 9 + 6 कितना बच्चों 15, तो यहाँ पे 15 कैरी किया सीधा इधर, तो 64 + 15 डायरेक्टली अगर करेंगे तो 79 हो रहा है, तो हो गया काम खत्म, ये हो गया 79507 79507 विल बी द क्यूब, खत्म कहानी खत्म। चेक कर लो 43 का क्यूब हो गया 79507। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, पहला का क्यूब फिर पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड, फिर पहला इंटू सेकंड का स्क्वायर, फिर सेकंड का क्यूब, उसको करो, फर्स्ट लास्ट को छोड़ो, डबल और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डबल निकालो, इसका डबल हमने कर दिया यहाँ पे फिर ऐड कर देना, ऐड का प्रोसेस पता है, यूनिट डिजिट को छोड़ के जितना बचा उसको कैरी फॉरवर्ड हो गया, काम खत्म। फिर यहाँ पे 79, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, यहाँ का 0, यहाँ का 7 रख दो, 79,507 विद इन 15 to 20 सेकंड में आप लोग का, अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 15 सेकंड के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, कहाँ तो ये हो गया 43, और एक लास्ट वाला करके देखते हैं रैंडमली और चेक करते हैं कि हो गया कि नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर, तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अभी देखो और एक रैंडम वाला करेंगे और वो वाला लास्ट होगा, क्योंकि अभी मैं ट्रिक बता दिया, फिर आप लोग खुद ट्राई करके मुझे बताना, कमेंट जरूर करना कि ये हेल्प कर रहा है कि नहीं आप लोगों को। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो मुझे नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली में हेल्प कर रहा है नहीं आप लोगों को, बट ऑब्वियसली हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, अगर अच्छे से करोगे तो उसको कमेंट करना, तो कमेंट को देख के बहुत बच्चे, क्योंकि बहुत बच्चे नॉर्मली देखते नहीं है वीडियो, बट कमेंट को देख के ऑब्वियसली देखेंगे। कॉन्सेप्ट में आते हैं 6 का क्यूब 216, ये जल्दी जल्दी करते हैं 216, फिर पहला का स्क्वायर इंटू सेकंड, 6 का स्क्वायर 36 इंटू सेकंड दैट इज 72, फिर सेकंड का स्क्वायर इंटू फर्स्ट मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू 6 कितना बच्चों 24, फिर 2 का क्यूब कितना 8, ये हो गया, पहला सेकंड को छोड़ो मतलब पहला लास्ट को छोड़ो, 72 का डबल बच्चों कितना 144 होता है, 24 का डबल कितना है 48 होता है, ऐड करना है 8 का 8 बचा, इसका सिंपल, इसमें तो कुछ कैरी नहीं हुआ है क्योंकि यूनिट डिजिट है, 8 + 4 12 2 1 7 72 हो गया, यहाँ से कितना कैरी ओवर करेगा, फिर 2 बचा 7 कैरी किया यहाँ पे, 7 + 2
7 + 2 9, 7 + 2 9 + 4 13, 3 यहाँ पे बचा 1, 7 + 4 11 + 1 12, 2 यहाँ पे बचा 1, तो ये हो गया 2 23। तो यहाँ पे 3 को यूनिट डिजिट को रखो, 22 सीधा इधर कैरी कर दो, तो 6 + 2 बचो कितना 8, 2 + 1 कितना 3, 2 का 2 बचा 238, तो सीधा आंसर निकल गया। पहला का तो पूरा लेना है, तो 238 यहाँ पे 3, यहाँ से 2, यहाँ से 8, तो 2,38,328 विल बी द क्यूब ऑफ 62। खत्म कहानी बच्चों। सो आई होप बच्चों बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टाइप 1 टाइप 2 पहले स्टार्टिंग विथ 1, फिर एंडिंग विथ 1, फिर टाइप 3 में सेम डिजिट, फिर डिफरेंट डिजिट, चारों टाइप का आप लोग अगर 2 2 3 3 4 4 खुद से करोगे देन आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और थोड़ा सा प्रैक्टिस का खेल है, अगर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में आएगा तो अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मिनिमम 12 to 15 सेकंड में आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, जो कि मैनुअली करोगे तो ऑब्वियसली 20 to 30 मिनिमम 30 सेकंड लगेगा। और अगर डिफरेंट वाला करोगे तो मैनुअली करोगे मतलब मल्टीप्लाई करके करोगे तो 40 सेकंड, 35 to 40 सेकंड मैं करके दिखाऊं, आप लोग भी ट्राई करना। 35 to 40 सेकंड लग रहा है, बट ये ट्रिक से करोगे तो 15 to 20 सेकंड में, अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो तो क्लियर है। पहले आप लोग को 1 डिजिट का क्यूब याद रखना, फिर जितना मैंने बोला कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से ट्राई करना, और करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना कि ये हेल्प किया कि नहीं। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट और एक वीडियो में। 32 मिनट हो गया, जो कि मैं सोचा नहीं था इतना टाइम होगा, बट सबको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में 32 मिनट भी कम पड़ रहा है। बट जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे थोड़ा कमेंट करके बताना, शेयर करना सबके साथ कि कैसा लगा ट्रिक, और अगर हेल्प करा तो ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बताना कि हेल्प किया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, ट्रिक नंबर 4 में विद न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू ट्रिक ऑफ मैथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।